स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग चैप्टर 15 स्टार्ट करेंगे और मैंने पीडीएफ में आपको लघुत्तरीय प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो भेज दिया है, यानी कॉपी वर्क मैंने आपको भेज दिया है। तो आज हम लोग शहीदों के पत्र पाठ की रीडिंग करेंगे और समझेंगे क्या है इस पाठ में, और फिर अति लघुत्तरीय प्रश्न मैं करवा दूंगी और जो उसके प्रश्न उत्तर होंगे वो पीडीएफ के जरिए आपको मिल जाएगा, यानी कॉपी वर्क पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए चैप्टर 15 शहीदों के पत्र, पेज नंबर 123। भारत के असंख्य वीरों ने आजादी पाने के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। यानी इस पूरे पाठ में आपको शहीद के बारे में जानने को मिलेगा। तो शहीद जो हैं यहाँ पर आपके जो हैं लाला लाजपत राय, उनके बारे में बताया गया है और भी शहीदों के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में बताया गया है। भारत के ऐसे ही दो सच्चे वीरों के यहाँ पत्र दिए हुए हैं। लाला लाजपत राय ने अपने पत्र के माध्यम से मातृभूमि के प्रति अपनी श्रद्धा भाव को दर्शाया है। वहीं दूसरे पत्र में राम प्रसाद बिस्मिल जी जो हैं, उन्होंने जिनको मात्र 30 वर्ष की आयु में फांसी पर लटका दिया गया था, उन्होंने यह पत्र अपनी मां को फांसी पर चढ़ने से 3 दिन पहले लिखा था। इन लोग की सोच देखिए, और जो आज आपके समय की सोच है, जो सिर्फ धन कमाने की, पढ़ाई को भी धन कमाने का ही जरिया बना लिए हैं। पूरा सिस्टम ही केवल धन कमाना, कैसे पैसे कमाए जाएं, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे पढ़ाने से लेकर के कुछ भी हो, पढ़ने से लेकर के जो भी हो, सब चीजों को सिर्फ पैसे से ही तोला जा रहा है। उस वक्त ये शहीद देशभक्त उस वक्त में जिनकी उम्र सिर्फ 30 वर्ष थी, आज भी 28 साल 29 साल के बच्चे जो होते हैं वो अपना करियर बनाते हैं, करियर के बारे में सोचते हैं, और उस समय ये लोग देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देते थे। तो उन्होंने क्या पत्र लिखा है देखिएगा। माता, मैं तुम्हें क्या समर्पित करूं, मतलब मैं तुम्हें क्या दूं। मेरे पास तुम्हारे योग्य कुछ भी नहीं है, मैं अत्यंत गरीब हूँ, फिर भी एक वस्तु मैं तुम्हारे चरणों पर चढ़ा सकता हूँ। वो क्या है? वो है प्रेम, मतलब मेरा प्यार। हाँ, अपना प्रेम। ओ माँ, मुझे यह कहने के लिए क्षमा कर देना कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। मैं तो रोम रोम से तुम्हारी पूजा करता हूँ, यह मेरे हृदय का सत्य है। मैं ईश्वर को भी इतना प्यार नहीं करता जितना तुम्हें करता हूँ। माता, मैं तुम्हें मानवता से भी श्रेष्ठ मानता हूँ। तुम्हारा स्थान तो सर्वोच्च है। लोग मेरी आलोचना करते हैं पर मैं उनसे सहमत नहीं। तुम्हारे ही कारण तो मैं मानवता को प्यार कर पाता हूँ। तुमने भी सदा ही विश्व के बारे में सोचा है। मानवता ही तुम्हारा परिवार है, तुम सबकी माँ। मैं तुमसे जुड़ी हर वस्तु से प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे पर्वत, नदियों, घाटियों, मैदानों, फूलों, फलों और रेगिस्तानों से प्यार करता हूँ। इससे बढ़कर सुंदरता और कहाँ मिलेगी। मैं तुम्हारी संतानों को भी प्यार करता हूँ। वे असंगठित, देश प्रेमहीन और अंधविश्वासी भले ही हो, पर मुझे उन सबसे प्यार है। कभी कभी मैं उनसे निराश हो जाता हूँ, पर वे सब मेरे अपने हैं। मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता। मेरा जो कुछ है ये उन्हीं का है। मेरी वंदना मैं तुम्हारे चरणों में भेंट करता हूँ, इसे स्वीकार करो, स्वीकार करो। हे भारत माँ, तुम्हें शत शत प्रणाम। अब देखिए, इसमें इन्होंने अपनी भारत माता को संबोधित करते हुए कहा है कि मेरा रोम रोम तुमसे प्यार करता है, मेरा प्रेम तुम्हारे लिए समर्पित है। तुमने जो मुझे प्रकृति, जो पर्वत, नदी, पहाड़, अनाज दिए हैं, उन सब से मुझे प्यार है। तुम्हारी जो अन्य संतानें हैं, भारत माता, तुम्हारी जो अन्य संतानें हैं, मुझे उनसे भी प्यार है। क्या हुआ? वे असंगठित, मतलब एकत्र होकर के, मतलब उस समय जो है देश के लिए, देश की आज़ादी के लिए लोग जो है जागरूक हो रहे थे। बहुत से लोग राम प्रसाद बिस्मिल जी की सोच से, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, अग्री नहीं करते थे, उनको नहीं मानते थे। भाई जैसे मान लीजिए अभी देश गुलाम हो जाए तो बहुत लोग गुलामी में भी जी लेंगे। अब बहुत लोग सोचेंगे नहीं गुलाम ना हो, तो जो गुलाम ना हो वो लोग उस सोच के बहुत पहले तो बहुत कम लोग रहते हैं। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि जो लोग नहीं है, जो असंगठित है, जो नासमझ है,
जिनके अंदर देश प्रेम की हीनता है, मतलब देश प्रेम हीन है वो, उनसे भी मैं प्रेम करता हूँ। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी ही संतान है। तो हे भारत माता, तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम समर्पित है, मेरा सब कुछ समर्पित है, मुझे स्वीकार करो, तुम्हारा पुत्र लाजपत राय। इसके बाद दूसरा पत्र है गोरखपुर जेल, 16 दिसंबर 1927। पूज्य माता जी, सादर चरण वंदना। तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किया, आत्मिक, धार्मिक तथा सामाजिक उन्नति में तुम ही मेरी सदैव सहायक रही। मुझे प्रत्येक जन्म में परमात्मा ऐसी ही माता दे। महान से महान संकट में तुमने मुझे अधीर नहीं होने दिया, मतलब बेचैन नहीं होने दिया। सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रही। सांत्वना मतलब जैसे समझाना, सहानुभूति देना, हाँ, आश्वासन देना। तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट अनुभव नहीं किया। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा सुख की इच्छा नहीं, केवल एक इच्छा है, वह यह है कि एक बार श्रद्धा पूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता, किंतु यह इच्छा पूर्ण नहीं हो पाई, क्योंकि शीघ्र ही मेरी मृत्यु का संवाद सुनाया जाएगा। कितनी वीरता थी लोगों में, कितनी सहन शक्ति थी, कितना देश प्रेम था, अपने से बढ़ करके देश के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा। नहीं तो आजकल के लोग तो ऐसे हैं जो अपने देश पर जो लोग मरते हैं उन्हीं पर ये लोग हंसते हैं ना। देशभक्ति की भावना तो आजकल रखी नहीं गई है, सिर्फ पैसे कमाना है, राजनीति करनी है, कैसे किसी का शोषण किया जाए, कैसे किसी को बेवकूफ बनाया जाए, किस तरह से किसी का कोई चीज हड़प लिया जाए, कैसे किसी को इस्तेमाल किया जाए। देश हित के बारे में तो कोई सोचता ही नहीं। हाँ, मुझे विश्वास है कि तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता भारत माता की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर गया है। उसने तुम्हें शहीद की मां होने का गौरव दिया। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो किसी पृष्ठ पर उज्जवल अक्षरों में मां तुम्हारा नाम अवश्य लिखा जाएगा। जन्मदात्री, वर दो कि अंतिम समय में भी मेरा हृदय दृढ़ रहे, मजबूत रहे और तुम्हारे चरण कमलों में प्रणाम अर्पित कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शहीद हो जाऊं। इसी पवित्र भारत भूमि पर एक बार फिर जन्म लूं, इसी आशा के साथ तुम्हारा बेटा राम प्रसाद बिस्मिल। तो ये जो पत्र था, इसकी विधा भी क्या होगी? इसकी विधा भी जो है ये पत्र ही होगा। पेज नंबर नहीं होगा, लेकिन ये देखिए, शहीदों के पत्र, विधा है पत्र। ठीक है, तो विधा इसका क्या है? वो है पत्र। तो मौखिक प्रश्न जो है मैं आपको दूंगी होमवर्क, आपको बुक में भरना है पेंसिल से। तो मौखिक प्रश्न है कि लाला लाजपत राय ने यह पत्र किसे संबोधित करके लिखा है। यह आपका होमवर्क है, इसको खुद करने का प्रयास कीजिएगा। बाकी तो मैं आपको कराऊंगी ही, और इसके एक्सरसाइज, उसके पहले भी जो कुछ एक्सरसाइज बचा होगा वो भी मैं आपको बता दूंगी।